पर्ल में if elsif else और switch कंडीशनल स्टेटमेंट्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे पर्ल में if elsif else स्टेटमेंट और switch स्टेटमेंट। मैं उपयोग कर रहा हूँ उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम और पर्ल 5142। मैं गेडिट टेक्स्ट एडिटर का उपयोग भी करूँगा। आप अपने पसंद के किसी भी टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। आपको पर्ल में वेरिएबल्स और कमेंट्स का सामान्य ज्ञान होना चाहिए तथा फोरिच, व्हाइल और do व्हाइल लूप्स और if और if else स्टेटमेंट का ज्ञान अतिरिक्त लाभदायक होगा। कृपया संबंधित स्पोकन ट्यूटोरियल्स के लिए स्पोकन ट्यूटोरियल की वेबसाइट पर जाएं। पर्ल में if elsif else स्टेटमेंट का उपयोग मल्टीपल कंडीशंस को टेस्ट करने के लिए किया जा सकता है और जब सभी कंडीशंस निष्क्रिय होती हैं तो यह डिफॉल्ट एल्से ब्लॉक्स को निष्पादित करता है। if elsif else स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स निम्न है: if स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं। कंडीशन ट्रू होने पर निष्पादित होने वाले कोड का भाग सेमीकोलन। एंटर दबाएं। क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस elsif स्पेस ओपन ब्रैकेट कंडीशन क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं। elsif कंडीशन ट्रू होने पर निष्पादित होने वाले कोड का अन्य भाग सेमीकोलन। एंटर दबाएं। क्लोज कर्ली ब्रैकेट स्पेस एल्से स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एंटर दबाएं। निष्पादित होने वाला कोड जब ऊपर की दोनों कंडीशंस फॉल्स हो सेमीकोलन। एंटर दबाएं। क्लोज कर्ली ब्रैकेट। पहले if कंडीशन चेक और निष्पादित होती है यदि कंडीशन ट्रू है। यदि नहीं तो else if कंडीशन चेक और निष्पादित होती है यदि यह ट्रू है, अन्यथा एल्से ब्लॉक में कोड निष्पादित होता है। अब if elsif else स्टेटमेंट का एक उदाहरण देखते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें गेडिट कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। यह गेडिट में conditionalblocksपीएल फाइल खोलेगा। कोड के निम्न भाग को टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। हमने वेरिएबल लैंग्वेज के लिए पर्ल वैल्यू निर्धारित की है। ध्यान दें कि eq स्ट्रिंग कंपैरिजन ऑपरेटर है। और फिर हमारे पास विभिन्न कंडीशंस हैं जिन्हें हम चेक करना चाहते हैं। अब फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। फिर टर्मिनल पर जाएं और फाइल को सीधे निष्पादित करें। टाइप करें पर्ल कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल। ध्यान दें मैं कंपाइलेशन स्टेप को छोड़ रहा हूँ। यह पर्ल स्क्रिप्ट को निष्पादित करने के लिए जरूरी स्टेप नहीं है। यदि यहाँ कोई कंपाइलेशन एरर है, निष्पादन एक एरर दिखाएगा और स्क्रिप्ट का निष्पादन रोक देगा। अब एंटर दबाएं। टर्मिनल पर आउटपुट दिखता है ही आई एम पर्ल। अब अपने अगले केस को देखते हैं। गेडिट पर जाएं। वेरिएबल लैंग्वेज के लिए जावा निर्धारित करें जैसा दिखाया गया है। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। टर्मिनल पर जाएं और फाइल को निष्पादित करें। टाइप करें पर्ल कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर आउटपुट दिखता है ही आई एम जावा। फिर से गेडिट पर जाएं। अब लैंग्वेज वेरिएबल के लिए इंग्लिश निर्धारित करें। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। टर्मिनल पर जाएं और फाइल को निष्पादित करें। टाइप करें पर्ल कंडीशनलब्लॉक्स डॉट पीएल और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर आउटपुट दिखता है आई एम नॉट अ कंप्यूटर लैंग्वेज। 3 केसेस दर्शाते हैं। केवल एक if ब्लॉक जो कंडीशन पूरी करता है निष्पादित होगा, अन्यथा डिफॉल्ट एल्से ब्लॉक निष्पादित होगा। इसी तरह से हमारी आवश्यकता के अनुसार हमारे पास मल्टीपल else if कंडीशंस है। यहाँ आपके लिए नियत कार्य है। प्रिंट करने के लिए if elsif else स्टेटमेंट लिखें। आई एम अ साइंस ग्रेजुएट यदि वर्ग विज्ञान है। आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट यदि वर्ग वाणिज्य है।
I am an arts graduate यदि वर्ग न विज्ञान और न ही वाणिज्य है। अब स्विच स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं। पर्ल 5.8 तक यहाँ पर्ल में कोई भी स्विच स्टेटमेंट नहीं था। उसके बाद स्विच मॉड्यूल का परिचय हुआ, जो स्विच स्टेटमेंट की व्यावहारिकता प्रदान करता है। ध्यान दें, पर्ल में मॉड्यूल्स आने वाले ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। स्विच का सिंटैक्स निम्न प्रकार से है: use switch सेमीकोलन, एंटर दबाएं। switch स्पेस ओपन ब्रैकेट डॉलर वैल्यू क्लोज ब्रैकेट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट, एंटर दबाएं। केस स्पेस 1 स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एक्जीक्यूट्स व्हेन डॉलर वैल्यू इक्वल टू 1 क्लोज कर्ली ब्रैकेट, एंटर दबाएं। केस स्पेस सिंगल कोट a सिंगल कोट स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एक्जीक्यूट्स व्हेन डॉलर वैल्यू इक्वल टू सिंगल कोट a सिंगल कोट क्लोज कर्ली ब्रैकेट, एंटर दबाएं। एल्से स्पेस ओपन कर्ली ब्रैकेट एक्जीक्यूट्स व्हेन डॉलर वैल्यू डज नॉट मैच एनी ऑफ द केसेस क्लोज कर्ली ब्रैकेट, एंटर दबाएं। क्लोज कर्ली ब्रैकेट। सैंपल प्रोग्राम का उपयोग करके स्विच को समझते हैं। टर्मिनल खोलें और टाइप करें gedit sampleswitch.pl स्पेस एम्परसैंड और एंटर दबाएं। अब सैंपल प्रोग्राम टाइप करें जैसा स्क्रीन पर दिखाया गया है। अब समझते हैं कि स्विच स्टेटमेंट कैसे कार्य करता है। use switch स्टेटमेंट पर्ल कोड में स्विच मॉड्यूल सम्मिलित करता है। ध्यान दें, हम use कीवर्ड के बारे में विस्तार से आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे। अब हम भिन्न केसेस टेस्ट करेंगे। हमने $var वेरिएबल के लिए पर्ल निर्धारित किया है। वेरिएबल $var में वैल्यू स्विच स्टेटमेंट में चेक होती है। पहले केस में यह पर्ल केस के साथ मैच होता है। अतः इस केस के लिए लिखा गया कोड निष्पादित होगा। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। अब टर्मिनल पर जाएं और पर्ल sampleswitch.pl स्क्रिप्ट निष्पादित करें, एंटर दबाएं। टर्मिनल पर निम्न आउटपुट दिखता है: I am Perl। gedit में sampleswitch.pl पर वापस जाएं। अब वेरिएबल $var के लिए लिनक्स निर्धारित करें। फाइल को सेव करने के लिए Ctrl S दबाएं। फिर से वेरिएबल $var की वैल्यू स्विच में चेक होगी। यह लिनक्स केस के साथ मैच होता है, अतः इस केस के लिए लिखा गया कोड निष्पादित होगा। टर्मिनल पर जाएं और पर्ल sampleswitch.pl स्क्रिप्ट निष्पादित करें, एंटर दबाएं। टर्मिनल पर निम्न आउटपुट प्रदर्शित होता है: I am Linux। gedit में sampleswitch.pl पर जाएं। इसी तरह यदि वेरिएबल $var की वैल्यू जावा होगी तो दूसरा केस चेक होगा। अब वेरिएबल $var के लिए इंग्लिश निर्धारित करें। फिर से वेरिएबल $var की वैल्यू स्विच में चेक होगी। यह किसी भी केस स्टेटमेंट्स के साथ मैच नहीं होता है, अतः एल्से स्टेटमेंट निष्पादित होगा। अब टर्मिनल पर जाएं और पर्ल sampleswitch.pl स्क्रिप्ट निष्पादित करें, और एंटर दबाएं। टर्मिनल पर निम्न आउटपुट प्रदर्शित होता है: I am not a computer language। 3 केसेस दर्शाते हैं कि केस को निष्पादित करने के लिए एक्सप्रेशन की वैल्यू निर्धारित करती है। केवल मान्य केस निष्पादित होंगे और जब यहाँ कोई भी मान्य केस नहीं है तो डिफॉल्ट एल्से केस निष्पादित होगा। एल्से केस लिखना जरूरी नहीं है। ऐसे परिदृश्य में यदि कोई भी केस मैच नहीं होता है तो यहाँ स्विच स्टेटमेंट से कोई भी आउटपुट नहीं आएगा। यहाँ आपके लिए एक अन्य नियत कार्य है। इस ट्यूटोरियल में पहले दिए गए पिछले नियत कार्य को स्विच स्टेटमेंट का उपयोग करके पुनः लिखें। संक्षेप में
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा सैम्पल प्रोग्राम का उपयोग करके पर्ल में if elsif एल्से स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो देखें। यह स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। यदि आपके पास अच्छा बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं भी चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र भी देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया contact@spoken-tutorial.org पर लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टॉक टू अ टीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है। यह भारत सरकार के एमएचआरडी के आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है spoken-tutorial.org/nmeict-इंट्रो। आशा करते हैं कि आपने इस पर्ल के ट्यूटोरियल का आनंद लिया होगा। यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है। मैं यश वोरा अब आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।